दान दान सीजन 2 के अनदर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें इस कीतो फैमिली का एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील हुआ है। जहां लास्ट एपिसोड में जीजी को तारो की बॉडी में कैप्चर कर लिया गया था और मोमो भी ओकार उनको बचा लेती है और उसे सॉरी भी बोलती है। सीन शिफ्ट होता है जहां मोमो, सेको और वोमो तीनों मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जीजी पर, जो अभी भी तारो की बॉडी में है। लेकिन जब वो तारो का फेस हटाते हैं तो एविलाई अभी भी वही था, इसीलिए वो फिर से रिचुअल करते हैं। सीन शिफ्ट होता है मोमो के घर के अंदर, जहाँ सभी खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ तक कि आयरा भी वहाँ होती है जो मोमो से लड़ रही होती है और वो मेंटेशन से पूछती है कि तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो। तो मेंटेशन बताता है कि इनका जो प्लेनेट है, जिसका हमें अभी नाम नहीं बताया गया, वो एक डिफरेंट फ्लूइड से गिरा हुआ है, जिससे इनको इनके लंग्स में सीधा ऑक्सीजन मिल जाता है, जिस कारण ये जो गाय वहाँ लेके गया था उसने दूध देना ही बंद कर दिया है। और चिकिता का डेली मिल्क इंटेक पूरा होना चाहिए जिंदा रहने के लिए, इसीलिए अब से वो अर्थ पर ही रहेंगे। इधर जीजी खाना खाता है जो काफी गर्म होता है, जिससे वो पीछे गिर जाता है और बोलता है मैं कहाँ हूँ। तभी सेको इसकी हेल्प ना करने को बोलती है, क्योंकि ये एविलाई का जाल भी हो सकता है। इसीलिए वो तारो का फेस उतरवाती है, जहाँ जीजी अजीब सा फेस बनाए खड़ा था, जो देख के मोमो को तो ये अभी भी एविलाई ही लगता है, पर वो जीजी ही था। जिसके बाद सेको मोमो से थोड़ा ठंडा पानी मंगवाती है, जो जीजी पे डालने से वो एविलाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एविलाई कुछ कर पाता इतने में सेको गर्म पानी डाल देती है, जिससे वो फिर से जीजी बन जाता है और वो वही अपना फिर से अजीब सा फेस बनाता है। इसलिए मोमो उसको एक किक देती है, जहाँ तारो सेको से पूछता है कि वो हाना से कब मिल सकता है, जिसके लिए सेको मना कर देती है, क्योंकि वो किसी वियर्ड गाय को एक लड़की से रात को 10 बजे के बाद नहीं मिलने दे सकती। जहाँ आगे सेको मोमो, ओकारुन और जीजी को बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि वहाँ एविलाई है तो मैं तुम तीनों को कभी नहीं भेजती। इसीलिए वो उन तीनों से सॉरी भी बोलती है, लेकिन मोमो, ओकारुन, जीजी बोलते हैं कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद टबुको बताती है कि तुम सब बहुत ज्यादा ही भोले हो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने एविलाई को कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि एविलाई एक माउंटेन योकाई है जो गॉड्स जितने पावरफुल होते हैं। अगर ये कोई नॉर्मल ह्यूमन पे पोजेस कर ले तो वो पागल हो जाता है और उसकी ब्रेन सेल्स टूटने लग जाती हैं। इसीलिए इन्हें एक पावरफुल स्पिरिचुअल पावर का ह्यूमन चाहिए और जीजी इनके लिए एक अल्टीमेट वेसल है। वो आगे ये भी बताते हैं कि एविलाई अब एक न्यू बॉर्न की तरह है, इसीलिए वो काफी वीक है, लेकिन जल्द ही वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा और तुम उसे नहीं रोक पाओगे। इसीलिए सेको बोलती है जीजी पर नजर रखी जाएगी, जब तक एक्सोर्सिज्म नहीं हो जाता वो कामिगोई सिटी नहीं छोड़ सकता। और सभी को अपने पास एक हॉट वाटर के थर्मस रखने होंगे, ताकि जब भी एविलाई ट्रांसफॉर्म हो तो फिर से उसे नॉर्मल कर सकें। और जीजी को भी केयरफुल होना होगा ठंडे पानी से। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मेंटेशन और चिकिता वापस आ रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि मेंटेशन अब से पास के एक डेयरी फार्म में काम करेगा। नेक्स्ट डे वो सभी कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ मोमो और ओकारुन का कुछ होलसम मोमेंट बन रहा होता है, लेकिन ओकारुन वो पागल कुछ समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि ये कोई गेम है जिसके रूल उसे नहीं पता। इनके बीच कुछ और हो पाता, इतने में जीजी बीच में बोल पड़ता है कि मैं तारो की वजह से अपनी बॉडी फ्री से मूव नहीं कर पा रहा, तो कम से कम तुम इसको बोलो मैं चाहूँ वैसे अपनी बॉडी को मूव कर सके। लेकिन तारो ऐसा नहीं करता और मोमो ओकारुन का पूरा एक होलसम मोमेंट खराब कर देता है। जहाँ आगे हमें पता चलता है कि ये सभी जीजी के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, जो अभी अभी ही यहाँ के हॉस्पिटल में ट्रांसफर किए गए हैं, जिनकी बात सुनकर जीजी थोड़ा टफ एक्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने माँ बाप से मिलता है तो वो रोने लग जाता है। लेकिन तारो के कारण वो अपनी बॉडी फ्री से मूव नहीं कर पाता और तारो चाहकर भी अपनी बॉडी उसकी तरह मूव नहीं करा पाता, और जब करता है तो काफी ऑकवर्ड हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल में हमें न्यूज दिखाई जाती है अब वोल्केनो इरप्शन, जिसमें कोई भी हर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो अभी भी काफी डेंजरस है। जहाँ दूसरी न्यूज ये थी कि कीतो फैमिली के 7 मेंबर्स को पकड़ लिया जाता है, सिवाय उनके लीडर को छोड़ के, जिसकी एज हमें अभी तक नहीं पता चलती। वहीं हम देखते हैं कि वो लीडर पुलिस से बचकर भाग रही होती है और बोलती है उस अर्थवर्म को बड़ा करने उसे 200 साल लगे हैं। जहाँ आगे में पता चलता है कि ये ह्यूमन नहीं है, बल्कि ये एक एलियन है, जो बोलते हैं मोमोया से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुमने हम सब टेररियंस से पंगा ले लिया है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहाँ मोमो ओकारुन एक साथ स्कूल में जाते हैं, जहाँ मोमो ओकारुन को बताती है एविलाई तारो की बैरियर से यूज्ड टू हो रहा है, इसीलिए उन्हें एक अलग एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना होगा जो हायासी परफॉर्मेंस के साथ होगा, ताकि एविलाई उसे एंटरटेन हो और उसे बाहर निकालने में आसानी हो सके। और फिर भी ये सब काम नहीं किया और एविलाई ने तारो का बैरियर तोड़ लिया, तो इन दोनों को फिर से एविलाई से फाइट करनी होगी। वो दोनों आगे कुछ और बात कर पाते, इतने में पीछे से मोमो की दोनों फ्रेंड वहाँ आ जाती हैं, जो उनसे उस वोल्केनो इरप्शन के बारे में बात करती हैं, लेकिन मोमो ओकारुन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ आयरा क्लास के बाहर होती है, लगता है कि आयरा की अपनी क्लासमेट से बन नहीं रही। इतने में मोमो ओकारुन आके आयरा को अपने साथ ले जाते हैं, जो आयरा के क्लासमेट्स भी देख रहे होते हैं। और मोमो ने इन दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि ये चाहती है कि ये दोनों उसके साथ उसके घर पर ही सोएं, ताकि ये भी जीजी पर नजर रखने में उनकी मदद करे। इसके लिए दोनों ही मान जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि जीजी के हाथ से तारो का हाथ का बैरियर निकल जाता है, जो देख के सेको बोलती है कि तारो अब तुम जीजी को रिलीज कर सकते हो, अब इसका कुछ फायदा नहीं। जहाँ अब जीजी को और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा ठंडे पानी से, जहाँ तारो अपनी बॉडी
ढूंढता है और इतने में ही मोमो और कारुन वहाँ आ जाते हैं, जिनको देख के जीजी बहुत ही खुश होता है। वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि आयरा भी उनके घर आ ही जाती है, जिसके बाद वो सभी फिर से खाना खाते हैं। इतने में सेको ओकारुन से सोया सॉस मांगती है, इसीलिए ओकारुन से सोया सॉस पकड़ाता है, जिसके बीच में ही उसके एक ड्रॉप जीजी के हाथ पर गिर जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एविलाई में और उनकी डिनर टेबल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही एपिसोड खत्म। अब आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए तुम मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।